हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणा ई क्लासरूम। आज की क्लास में अपन डिस्कस करने वाले हैं रिवीजन असाइनमेंट ऑफ वेक्टर। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 1। क्या बोल रहे हैं, देखो, ए बी आर यूनिट वेक्टर सच दैट ए प्लस बी 2a प्लस 3b क्रॉस 2a प्लस 3a माइनस 2b इज इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई करना है और अपने को निकालना है यहाँ पे a और b के बीच में एंगल। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं इसको अपन सॉल्व करेंगे तो देखो क्या आ रहा है, a प्लस बी डॉट, इसको a क्रॉस b को सिंप्लीफाई किया तो ये आ जाएगा अपने पास माइनस ऑफ 4 a क्रॉस b प्लस 3b क्रॉस 3a विल बी 9 टाइम्स b क्रॉस a, और b का b के साथ क्रॉस प्रोडक्ट हो जाएगा 0। सो दिस विल बी a प्लस b डॉट, इसको सिंप्लीफाई करो तो ये a क्रॉस b है तो इसको लिख सकते हैं b क्रॉस a, माइनस ऑफ a क्रॉस b को लिख सकते हैं b क्रॉस a, और 9 प्लस 4 हो जाएगा 13 टाइम्स b क्रॉस a। सॉल्व किया अपन ने तो ये क्या आ जाएगा, देखो a डॉट b क्रॉस a 0 है ना, a क्रॉस मतलब ये परपेंडिकुलर वेक्टर, फिर a के साथ डॉट प्रोडक्ट 0, तो ये बन रहा है अपने पास एस टी पी ऑफ ए बी ए। 13 कॉमन ले लेते हैं, प्लस एस टी पी ऑफ बी बी ए, ये दोनों ही क्या होगा 0। सो ये जो राइट हैंड वाला पार्ट है वो 0 आ रहा है ऑलवेज, इरेस्पेक्टिव ऑफ ए बी, दिस इज ऑलवेज 0। तो ये अल्टीमेटली इक्वेशन अपने पास क्या है, आइडेंटिटी है 0 इक्वल टू 0। तो यहां से कुछ रिजल्ट नहीं निकलने वाला है, ए और बी के बीच में एंगल यहां से डिटरमाइन नहीं कर पाएंगे, है ना। सो डी ऑप्शन इज करेक्ट, वी कैन नॉट डिटरमाइन एंगल बिटवीन ए एंड बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। ए डैश बी डैश सी डैश 3 वेक्टर्स, तो अपने को क्या दिया हुआ है, ए डैश बी डैश सी डैश 3 वेक्टर है और 3 वेक्टर है ए बी सी, ये एक दूसरे के क्या है, रेसिप्रोकल वेक्टर्स हैं दिया हुआ है। द एल्टीट्यूड ऑफ द पैरेलल ए बी सी एंड ए डैश बी डैश सी डैश आर रेसिप्रोकल सिस्टम ऑफ वेक्टर्स। तो क्वेश्चन को बाद में सोल्व करते हैं, पहले इसको समझते हैं कि ये रेसिप्रोकल वेक्टर्स का मतलब क्या है। रेसिप्रोकल वेक्टर का मतलब बच्चों क्या होता है, ए डैश इंटू ए होना चाहिए 1, बी डैश डॉट बी होना चाहिए 1, सी डैश डॉट सी होना चाहिए 1, पहली कंडीशन। एंड ए डैश का किसी दूसरे वेक्टर के साथ, है ना, उसका कॉरस्पॉन्डिंग वेक्टर के साथ उसका डॉट प्रोडक्ट आएगा 1, उसका कॉरस्पॉन्डिंग डॉट प्रोडक्ट कॉरस्पॉन्डिंग वेक्टर नहीं है तो डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा बच्चों 0, है ना। सिमिलरली फॉर अदर 2, ये पहली प्रॉपर्टी जो अपने को याद रखनी चाहिए रेसिप्रोकल में। दूसरी बात अपने को क्या याद रखना चाहिए रेसिप्रोकल के लिए, मतलब ए डैश यदि निकालना चाहूं मैं रेसिप्रोकल एबीसी से, यदि ए डैश निकालना चाहूं तो ए डैश क्या होगा बच्चों, ए डैश होगा बी क्रॉस सी अपॉन एस टी पी ऑफ ए बी सी, है ना, ये इसका फॉर्मूला है। ऐसे ही बी डैश निकालना चाहें तो बी डैश होगा बी डैश के आगे वाला सी क्रॉस ए अपॉन एस टी पी ऑफ ए बी सी, ये फंडा है। सी डैश क्या होगा, ए क्रॉस बी अपॉन एस टी पी ऑफ ए बी सी। ठीक है, ये दूसरी बात जो अपने को याद रखनी चाहिए। बस इतना सा याद रखते हैं तो रेसिप्रोकल सिस्टम अपना पूरा अपने को याद रहेगा, हर एक प्रॉपर्टी अपन अब निकाल सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपन। अपने को निकालना है एल्टीट्यूड ऑफ द पैरेलल पाइप हुज बेस इज बी और सी। बेस बी और सी है इस पैरेलल पाइप का, और ए इसका मान लो ऐसे ऊपर वाला वेक्टर है, तो इससे बनने वाला कुछ पैरेलल पाइप बन रहा होगा, है ना, ऐसे करके कुछ बन रहा होगा। ठीक है ना, ये पैरेलल पाइप बन रहा होगा। इसका अपने को क्या निकालना है, एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड का मतलब क्या हुआ, देखो इसका इस पे प्रोजेक्शन। तो ये वेक्टर कौन सा, ये वेक्टर है बच्चों बी क्रॉस सी का डायरेक्शन। तो ए का बी क्रॉस ए पे प्रोजेक्शन निकालेंगे तो ये हाइट मिल जाएगी क्या अपने को, ये एल्टीट्यूड मिल जाएगा क्या, बोलो। ठीक है,
तो यही फंडा है इसका। तो अपने को हाइट विल बी इक्वल टू ए डॉट बी क्रॉस सी अपॉन मॉड ऑफ बी क्रॉस सी। ये इसका इस पे प्रोजेक्शन का जो भी लेंथ निकलने वाला है यही अपना आंसर होगा। तो ये बन गया बच्चों एस टी पी ऑफ ए बी सी अपॉन मॉड ऑफ बी क्रॉस सी। अब अपने को ए डैश बी डैश सी डैश दिया हुआ है ना, ए बी सी तो गिवन नहीं है, तो ए बी सी को निकालना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ ए डैश बी डैश सी डैश। इसको अपन सिंप्लीफाई करेंगे, है ना, ए बी सी का एस टी पी होता है 1 अपॉन ए डैश बी डैश सी डैश का एस टी पी। जब सॉल्व करेंगे तो ये अपने को बहुत आराम से दिख जाएगा। ये प्रॉपर्टी अपन ने क्लास में प्रूफ करी है। तो सेम वही बात है। दूसरी बात, एक चीज ये हो गई। दूसरा अपन क्या बोलते हैं, बी क्रॉस सी का मोड निकालना है। तो बी क्रॉस सी का मोड देखो यहां पे क्या आएगा, बी क्रॉस सी का मोड को अपन बोल सकते हैं मोड ऑफ ए डैश प्लस मोड ऑफ ए डैश इंटू एस टी पी ऑफ ए बी सी का मोड। ठीक है, और अपन ने बोला ए डैश अपॉन एस टी पी ऑफ ए बी सी को मैंने लिख दिया ए डैश बी डैश सी डैश। ठीक है, अगेन वही प्रॉपर्टी सेम। तो इसकी जगह लिख देता हूं मैं, ये क्या आएगा देखो बच्चों, ये आएगा 1 अपॉन ए डैश बी डैश सी डैश इंटू बी क्रॉस सी का मोड क्या होगा, ए डैश अपॉन ए डैश बी डैश सी डैश का एस टी पी। तो आंसर क्या आएगा देखो, 1 अपॉन ए डैश का मोड, ए डैश क्या है आई कैप प्लस जे कैप, तो 1 बाई अंडर रूट ऑफ 2, दिस इज आंसर। तो ज्यादा सोल्व नहीं करना, पूरा थ्योरेटिकल प्रॉब्लम है एक तरीके से। यदि फंडे अपने को क्लियर है रेसिप्रोकल वेक्टर का तो ये क्वेश्चन बहुत आसान है। जस्ट ये सिंपल सा काम अपने को करना था। ठीक है, तो इसकी थ्योरी एक बार देख लो तो सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। ठीक है, ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ए यूनिट वेक्टर ए इन द प्लेन ऑफ बी एंड सी इट सच दैट एंगल बिटवीन ए बी एंड ए डी वेयर डी इज दिस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, ए यूनिट वेक्टर ए इन द प्लेन ऑफ बी एंड सी। ए कोई वेक्टर है जो बी और सी के प्लेन में है। बी और सी के प्लेन में तो मैं ए को क्या लिख सकता हूं, लेमडा टाइम्स बी प्लस म्यू टाइम्स सी। पहली बात है ना, ए बी और सी के प्लेन में इट्स सच दैट ए बी के बीच में जो एंगल है क्या गिवन है अपने को, एंगल बिटवीन ए बी इज इक्वल टू एंगल बिटवीन ए डी वेयर डी इज दिस। और डी भी अपने को दिया हुआ है, डी अपने को क्या दिया हुआ है देखो, ए अपने को क्या दिया हुआ है, ए इज इक्वल टू, ए तो निकालना है, बी अपने को गिवन है 210, ये बी दिया हुआ है, सी वेक्टर अपने को दिया हुआ है 1 -1 1। ठीक है, और डी अपने को दिया हुआ है 0 1 2। ठीक है, बी सी डी वेक्टर इस तरीके से दिया हुआ है और ये इंफॉर्मेशन है, देन फाइंड ए कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो इन बातों का अपन यूज करते हैं, है ना, इन बातों का यूज करते हैं। कैसे देखो, लेमडा और म्यू यदि निकल आएगा अपने पास, देखो इनका इस रिजल्ट का यूज करना है, इस रिजल्ट का यूज करना है और अपने को लेमडा और म्यू निकालना है। और कुछ इंफॉर्मेशन अपने को नहीं दी हुई है। ए यूनिट वेक्टर ए, तो ये भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि मोड ऑफ ए क्या दिया हुआ है 1। एक तो ये इंफॉर्मेशन है अपने पास और एक ये इंफॉर्मेशन है, इन दोनों का अपने को यूज करना है। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपन। a इज इक्वल टू लेमडा बी प्लस म्यू बी, तो a डॉट बी अपॉन, या पहले a को निकालते हैं लेमडा और म्यू की टर्म्स में कंप्लीटली। a इज इक्वल टू क्या होगा, लेमडा टाइम्स b, तो लेमडा 210 प्लस म्यू टाइम्स c 1 -1 1। a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों, 2 लेमडा प्लस म्यू कोमा लेमडा माइनस म्यू, है ना, लेमडा माइनस म्यू कोमा म्यू। ठीक है, ये ए वेक्टर आ गया। अब ए वेक्टर का अपने को पता है कि ए डॉट बी अपॉन मॉड ऑफ बी इज इक्वल टू
ए डॉट डी अपॉन मॉड ऑफ डी, ये होना चाहिए। एंगल आ जाएगा कोस थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा। ए डॉट बी किया अपन ने, क्या आ रहा है ए डॉट बी, देखो यहां पे ए वेक्टर ये है, बी वेक्टर वो है, तो 2 इंटू 2 लेमडा प्लस म्यू, मतलब हो जाएगा 4 लेमडा प्लस 2 म्यू, है ना। लेमडा माइनस म्यू इंटू 1, तो प्लस लेमडा माइनस म्यू, 0 इंटू म्यू 0 अपॉन मोड ऑफ बी का मतलब हो गया रूट ऑफ 5, रूट ऑफ 6 ना, रूट ऑफ 6 और 5, रूट ऑफ 5, ठीक है, इज इक्वल टू ए डॉट डी। ए डॉट डी की बात करते हैं, मोडे, मोडे तो वैसे 1 है, मोडे का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मोडे तो वैसे क्या है 1 है। एंगल में अपन को मोडे भी लेना पड़ेगा, है ना, मोडे तो क्या है 1 है, तो इसलिए अपन को लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ले लो 1 है, उसका कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। 2 लेमडा प्लस 2 म्यू प्लस 4 लेमडा प्लस 2 म्यू प्लस लेमडा माइनस म्यू अपॉन रूट 5। अब ए डॉट डी की बात करते हैं, ए डॉट डी 2 लेमडा प्लस म्यू इंटू 0 लेमडा माइनस म्यू, लेमडा माइनस म्यू, म्यू इंटू 2 तो प्लस 2 म्यू अपॉन, है ना, कैलकुलेशन है बेसिकली, तो यहां से क्या आएगा मोड ए इंटू मोड ए 1 है, मोड डी क्या है, मोड डी इज अगेन रूट 5, ये कैंसिल हो गया बच्चों। यहां से देखो क्या आ रहा है 5 लेमडा प्लस म्यू इज इक्वल टू लेमडा प्लस म्यू, म्यू से म्यू गया, तो यहां से लेमडा की वैल्यू क्या आ गई, देखो 4 लेमडा इक्वल टू 0, मतलब लेमडा इक्वल टू 0, है ना। ये तो बहुत सुंदर सा एक्सप्रेशन आ गया कि लेमडा क्या होगा बच्चों 0, लेमडा 0 होगा, इसका मतलब म्यू निकाल लेते हैं। म्यू कहां से निकालेंगे, लेमडा इक्वल टू 0, तो इसका मोड ए अपने को 1 दिया हुआ है, तो लेमडा इक्वल टू 0 रख देते हैं यहाँ पे, लेमडा 0, तो ये वेक्टर ए क्या बन गया, देखो वेक्टर ए बन गया अपने पास म्यू माइनस म्यू, म्यू म्यू माइनस म्यू म्यू, इसका मोड 1 है, तो यहां से म्यू की वैल्यू निकाल सकते हैं, या वेक्टर सीधा ही आ जाएगा आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप अपॉन अंडर रूट ऑफ 3 प्लस और माइनस दोनों, ठीक है। तो देखो आंसर क्या आ रहा है, देखते हैं। आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप अपॉन रूट 3, ठीक है, प्लस माइनस दोनों ले सकते हैं अपन, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहे, देखो लेट आर ए बी सी आर नॉन 4 नॉन जीरो वेक्टर सच दैट आर डॉट ए इक्वल टू 0। आर डॉट ए 0 का मतलब आर और ए के बीच में एंगल क्या है, आर और ए के बीच में एंगल हो गया 90 डिग्री, ठीक है। दूसरी बात आर डॉट बी इक्वल टू मोड आर मोड बी, मतलब आर क्रॉस बी इक्वल टू मोड आर मोड बी, मतलब आर और बी के बीच में भी एंगल क्या हो गया 90 डिग्री। सिमिलरली आर और सी के बीच में भी एंगल क्या है 90 डिग्री। तो एक ऐसा वेक्टर जो 3 वेक्टर के साथ क्या है 90 डिग्री पे है, तो ऐसा कब पॉसिबल है, जब ए बी सी तीनों क्या हो बच्चों एक प्लेन में, तभी ऐसा पॉसिबल हो पाएगा, तभी एक वेक्टर ऐसा होगा n जो इन तीनों के क्या होगा बच्चों परपेंडिकुलर, ठीक है। सो यहां से ये फंडा अपना समझ में आ गया। देन एसटीपी ऑफ एबीसी, तो सीधा सीधा बात है कि भाई 3 वेक्टर है एक प्लेन में, तो एसटीपी ऑफ एबीसी क्या आएगा 0। क्लियर है पॉइंट, समझ में आ रही बात। क्वेश्चन नंबर 5, A1 A2 A3 आर 3 नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स, और 3 नॉन कोप्लेनर वेक्टर अपने को दिया हुआ है x प्लस वाई माइनस 3 A1 प्लस 2x माइनस वाई प्लस 2A2 प्लस 2x प्लस वाई प्लस लेमडा A3 इक्वल टू 0 दिया हुआ है ना, और बोल रहा है कि A1 A2 A3 यहाँ पे नॉन कोप्लेनर है, तीनों नॉन कोप्लेनर वेक्टर है, इसका मतलब, और तब भी ये 0 है, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स हैं और इनके कोफिशिएंट को क्या होना पड़ेगा बच्चों इस केस में 0। तो ये भी 0 होगा, ये भी 0 होगा और ये भी 0 होगा। तो अपने को समझ में आ रहा है कि फर्स्ट 2 इक्वेशन को सॉल्व करके अपन क्या निकाल लेंगे, x और y निकाल लेंगे। यहां से x y उठा के किस में रख दो
तो यहाँ से क्या आ जाएगा, लेमडा की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो इजी प्रॉब्लम है काफ़ी। 23.6 क्वेश्चन नंबर ये था 5। 6 क्वेश्चन नंबर 6 देखो, इफ ABC आर सच दैट STP ऑफ ABC इज 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास बच्चों क्वेश्चन नंबर 6। क्या बोल रहा है देखो, इफ ABC आर सच दैट STP ऑफ ABC इज इक्वल टू 1। 1 दिया हुआ है, C दिया हुआ अपने को लेमडा टाइम्स A क्रॉस B, A और B के बीच में एंगल दिया हुआ लेस देन 2π/3 एंड कुछ और इंफॉर्मेशन दी हुई है, मोड A इज इक्वल टू 2, मोड B इज इक्वल टू √3। और अपने को निकालना क्या है, एंगल बिटवीन, है ना, मोड ऑफ C भी दिया हुआ, मोड ऑफ C इज 1/√3। ठीक है, निकालना है अपने को एंगल बिटवीन A एंड B, एक्चुअल एंगल क्या है। ठीक है, तो इस बात का यूज करना पड़ेगा इसमें। ठीक है, तो अपन ने इसको बोला, इसको लिख दिया मैंने A क्रॉस B है ना, STP ऑफ ABC है ना, STP ऑफ ABC का मतलब अपन A डॉट B क्रॉस C भी लिख सकते हैं अपन इसको, और या इसको अपन A क्रॉस B डॉट C भी लिख सकते हैं, ये अपन ने देखा है, ये लिखते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है, दोनों का आउटपुट सेम आने वाला है। ठीक है, तो इसको देखो, इसका यदि अपन मोड निकालें विच इज इक्वल टू 1, तो मोड इसका निकालते हैं अपन मोड A मोड B, या इसको अपन इस तरीके से देखते हैं कि ये तो पहले A क्रॉस B का मोड डॉट C का मोड, C और A क्रॉस B के बीच में एंगल क्या है, अपने को एंगल दिया हुआ है 0 डिग्री, है ना, C इज पैरेलल टू A क्रॉस B, तो cos ऑफ 0 विल बी 1। ठीक है, तो यहां से तो 1 आ जाएगा इज इक्वल टू 1। अब मोड ऑफ C अपन निकाल लेंगे, मोड ऑफ C दिया हुआ है अपने को 1/√3 इंटू ये क्या होगा, मोड ऑफ A मोड ऑफ B इंटू कोस ऑफ A और B के बीच में एंगल इज इक्वल टू 1। मोड ऑफ A इज व्हाट, 2, मोड ऑफ B इज √3, कोस ऑफ A और B के बीच में एंगल, अच्छा A क्रॉस B तो साइन होगा, सॉरी, है ना, साइन ऑफ A और B के बीच में एंगल, तो साइन ऑफ एंगल बिटवीन AB इज इक्वल टू 1/2। अब साइन ऑफ थीटा इक्वल टू 1/2, तो थीटा क्या होगा, थीटा विल बी, ऑप्शन से यदि देखें थीटा इज इक्वल टू क्या आना चाहिए, ऑप्शन में अपने को क्या क्या दिया हुआ है, π/6, π/4, π/3 एंड π/2। तो अपना जो आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है, मोड ऑफ A अपने को √2 दिया हुआ है क्या, तो मोड ऑफ A √2 दिया हुआ है, तो ये √2 आ जाएगा, तो साइन ऑफ थीटा 1/√2 आएगा, और 1/√2 का मतलब थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों, π/4। कोई दिक्कत नहीं है अपने को। क्वेश्चन नंबर 7, if the plane this is rotated about the line of intersection with the plane r dot k equal to 0, तो एक प्लेन है अपने पास, है ना, इसको अपन लिख सकते हैं 4x + 3y, है ना, 4x + 3y + 2 = 0, ये एक प्लेन दिया हुआ है अपने को। दूसरा प्लेन दिया हुआ है r डॉट k का मतलब हो गया z = 0, ये दो प्लेन दिए हुए। ये बोल रहा है कि ये जो फर्स्ट प्लेन P1 है इसको रोटेट किया गया, है ना, P1 प्लेन को रोटेट किया गया अबाउट P2, अबाउट लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस टू। इफ द प्लेन दिस इज रोटेटेड अबाउट द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ these two planes through an angle 45 degree, then the length of perpendicular from the origin of new position, ठीक है ना। इसको रोटेट किया गया 45 डिग्री से, इस प्लेन P1 को रोटेट किया गया 45 डिग्री से। नया प्लेन लेट से अपने पास आ गया, मान लो नया प्लेन आ गया ऐसा कुछ, ये मान लो आ रहा है P3।
अब P3 प्लेन की खास बात क्या है, P3 प्लेन जो भी होगा उसको अपन लिख सकते हैं P1 प्लस लेमडा P2, इसी फैमिली का पार्ट है तो P1 प्लस लेमडा P2। और P3 प्लेन की खूबी क्या होगी, इसका जो नॉर्मल वेक्टर होगा और P3 का जो नॉर्मल वेक्टर होगा दोनों के बीच में, है ना, N1 कैप डॉट N2 कैप, दोनों के बीच में जो एंगल है ना वो क्या आना चाहिए, 45 डिग्री। तो ये होना चाहिए cos ऑफ 45 डिग्री। ये बात अपने को समझ में आना चाहिए। N1 डॉट N2, N1 कैप डॉट N2 कैप क्या आना चाहिए, cos ऑफ 45 डिग्री। N2 नहीं N3, थर्ड प्लेन। जो तीसरा प्लेन बनने वाला है उसका नॉर्मल वेक्टर 45 डिग्री से रोटेट किया तो उसका नॉर्मल भी 45 डिग्री से रोटेट हो जाएगा। नॉर्मल 45 डिग्री से रोटेट होगा तो अब नॉर्मल, नया नॉर्मल जो पहला नॉर्मल है, पहला नॉर्मल मान लो ऐसे था, अब नॉर्मल 45 डिग्री से रोटेट हो गया। तो नॉर्मल, अब जो नया नॉर्मल आ रहा है और जो पहले वाला नॉर्मल था N1 का, उन दोनों के बीच में एंगल कितना है बच्चों, 45 डिग्री। बस इसी बात का अपने को यूज करना है। यहां से अपन को क्या मिल जाने वाला है, लेमडा की वैल्यू आ जाएगी। तो कैसे करेंगे, सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो अपन ने बोला कि 4x प्लस 3y प्लस 2 प्लस z का मतलब हो गया लेमडा इंटू जेड इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 4x प्लस 3y प्लस लेमडा इंटू जेड प्लस 2 इक्वल टू 0। इट्स ए प्लेन जिसका नॉर्मल वेक्टर क्या है अपने पास, नॉर्मल वेक्टर है 4 3 लेमडा, ये नॉर्मल वेक्टर है इसका, ठीक है, ये नॉर्मल वेक्टर हो गया। अब नया जो प्लेन है उसका नॉर्मल वेक्टर अपने पास है। पहले वाला प्लेन का नॉर्मल वेक्टर है 4 3 0, ठीक है। दोनों के बीच में अपने को एंगल क्या दिया हुआ है, 45 डिग्री। तो अपन ने बोला कि N1 वेक्टर डॉट N2 वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ N1 मॉड ऑफ N2 इज इक्वल टू cos 45, दैट इज 1/√2। सिंप्लीफाई कर दो, N1 डॉट N2 तो क्या आ जाएगा 25 अपॉन N1 का मोड हो जाएगा अपने पास √25 प्लस लेमडा स्क्वायर। N2 का मोड हो जाएगा अपने पास 3 यूज किया तो 3 यूज कर लेते हैं, √25 दैट इज 5 इज इक्वल टू 1/√2, ठीक है। स्क्वायर कर दो दोनों तरफ, 10 इज इक्वल टू 25 प्लस लेमडा स्क्वायर, स्क्वायर कर दिया तो ये हो जाएगा 50 है ना, 25 इंटू 2। तो लेमडा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया बच्चों 25, मतलब लेमडा इक्वल टू क्या आ गया +-5। लेमडा +-5 आ गया, इसका मतलब P3 प्लेन अपने को मिल गया। क्या, इस प्लेन की इक्वेशन मिल गई। देखो इस प्लेन की इक्वेशन है 4x प्लस 3y +-5 इंटू जेड प्लस 2 इक्वल टू 0। अब देखो ओरिजिन से इसकी डिस्टेंस निकालनी है, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो, डिस्टेंस फॉर्मूला से, है ना। ओरिजिन से इसकी डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, मॉड ऑफ 0 0 0, तो मॉड ऑफ 2 डिस्टेंस विल बी 2 अपॉन √a² प्लस b² प्लस c²। तो 25 प्लस 25 हो जाएगा √50। सो दिस विल बी द आंसर 2 अपॉन √50। क्लियर है पॉइंट, √2/5। क्वेश्चन नंबर 23.7 था। आते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 8 पे। नेक्स्ट देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 है ना। क्वेश्चन नंबर 8 काफी सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 8 में देखो अभी जो अपन ने थ्योरी डिस्कस करी है वही है। ए बी सी यदि कोई वेक्टर है तो उसका रेसिप्रोकल वेक्टर का फॉर्मूला होता है ए डैश विल बी बी क्रॉस सी अपॉन एस टी पी ऑफ ए बी सी, है ना। ऐसे ही बी डैश निकालना है तो बी डैश निकालने का तरीका क्या होगा, सी क्रॉस ए अपॉन एस टी पी ऑफ ए बी सी। ऐसे ही सी डैश निकालने का तरीका क्या है, ए क्रॉस बी अपॉन एस टी पी ऑफ ए बी सी। सब कुछ निकल आएगा। एक वेक्टर ए बी सी नॉन कोप्लेनर है तो ये इनके क्या होंगे, रेसिप्रोकल वेक्टर्स। ये दोनों मिला के रेसिप्रोकल सिस्टम ऑफ वेक्टर्स बना रहे हैं।
तो यहां से अपन ऑब्जर्व कर सकते हैं कि a डैश डॉट a इज 1, आराम से समझ में आ रहा है यहाँ पे। a डैश डॉट b इज इक्वल टू 0, a डैश डॉट c इक्वल टू 0, सिमिलरली ऑल 3 रिजल्ट्स। क्वेश्चन नंबर 8 क्लियर है, ये फॉर्मूला लगाएंगे आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, a प्लस 2b प्लस 3c इक्वल टू 0, देन फाइंड, है ना, a प्लस 2b प्लस 3c इक्वल टू 0, देन फाइंड a क्रॉस b प्लस b क्रॉस c प्लस c क्रॉस a, ये निकालना है अपने को। देखो तो एक बार इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, इसको मैं ऐसे लिख लूं क्या, a क्रॉस a प्लस 2b इज इक्वल टू माइनस 3c, ठीक है। अब अपने को देखो b के साथ क्रॉस प्रोडक्ट कर देते हैं पहले पूरे में, तो ये क्या बन जाएगा, देखो a क्रॉस b प्लस 2 टाइम्स b के साथ क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं पोस्ट क्रॉस विद b, है ना, पीछे से क्रॉस प्रोडक्ट, तो a पूरे में दिस इंटू क्रॉस b, दिस इंटू क्रॉस b, ऐसा कर रहे हैं अपन, है ना, पोस्ट क्रॉस इसको अपन बोल देंगे, पोस्ट क्रॉस कर रहे हैं अपन, ठीक है। तो a क्रॉस b आ जाएगा, यहाँ पे 2b क्रॉस b 0 हो जाएगा, माइनस 3c क्रॉस b, तो यहां से a क्रॉस b और c क्रॉस b में रिलेशन आ गया, एक रिलेशन। दूसरा मैंने बोला a के साथ क्रॉस प्रोडक्ट कर दो, a के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो ये 0, ये हो जाएगा 2 टाइम्स, प्री क्रॉस कर रहे हैं, पोस्ट क्रॉस भी कर सकते हो तुम, 2 टाइम्स b क्रॉस a इज इक्वल टू, है ना, जो भी काम कर रहे हो दोनों तरफ सेम करना है, पोस्ट क्रॉस तो पोस्ट क्रॉस कर लिया दोनों तरफ, a क्रॉस से 0, 2b क्रॉस a माइनस 3c क्रॉस a, ये क्वेश्चन नंबर आ गया अपने पास 2, इनका यूज कर लेंगे उसको सॉल्व करने में। फिर c के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा बच्चों a क्रॉस c प्लस 2 टाइम्स b क्रॉस c इज इक्वल टू 0, ये थर्ड इक्वेशन। अपने को जिस भी टर्म्स में निकालना है आंसर उस टर्म्स में आ जाएगा, ठीक है। तो देखो a क्रॉस b को रिप्लेस कर देते हैं, माइनस 3 टाइम्स c क्रॉस b प्लस b क्रॉस c को लिख देता हूं माइनस c क्रॉस b। पहले c क्रॉस b की टर्म्स में रिजल्ट निकाल लेते हैं। c क्रॉस a क्या क्या है ना, c क्रॉस a को लिख सकते हैं माइनस 2/3 b क्रॉस a, और b क्रॉस a को c क्रॉस b की टर्म्स में लिख सकते हैं ना। तो c क्रॉस a को मैंने क्या लिखा, पहले तो c क्रॉस a को लिखा मैंने माइनस 2/3 b क्रॉस a, माइनस ऑफ 2/3 b क्रॉस a, ठीक है, माइनस 3c क्रॉस b माइनस c क्रॉस b, तो ये हो जाएगा माइनस 4 ऑफ c क्रॉस b माइनस 2/3 इंटू b क्रॉस a कर लेके माइनस को इधर ले आते हैं और ये बना लेते हैं इसको b क्रॉस a, या b क्रॉस a विल बी व्हाट 3 टाइम्स c क्रॉस b। तो ये कितना आ जाएगा, माइनस 6 टाइम्स c क्रॉस b, ये कितना आ गया देखो, माइनस 6 टाइम्स c क्रॉस b, तो 6 टाइम्स b क्रॉस c भी लिख सकते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं है। सिमिलर वे में जिसकी टर्म्स में है ना b क्रॉस c भी, इसको लिख सकते हैं c क्रॉस b को माइनस c क्रॉस b को b क्रॉस c लिख दिया, तो 6 टाइम्स b क्रॉस c आ गया। बोलो सिमिलर वे में जिस भी फॉर्म में अपने को चाहिए उस फॉर्म में अपन कन्वर्ट कर सकते हैं बहुत आसानी से, ठीक है। ये एक बार मिल गया b क्रॉस c, अब जिधर जाना है b क्रॉस c से किधर जाना है अपने को, मान लो आना है a क्रॉस b पे, तो a क्रॉस b अपॉन माइनस 3 लिख दिया यहाँ पे, a क्रॉस b अपॉन माइनस 3, तो 2 टाइम्स a क्रॉस b या माइनस 2 टाइम्स a क्रॉस b चेक कर लो, तो नहीं आ रहा वो, तो इस तरीके से अपन ऑप्शन चेक कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 देखो क्या बोल रहा है, ए बी सी बी 3 नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स एंड आर बी एनी वेक्टर इन स्पेस, और अपने को क्या दिया हुआ देखो, r डॉट a इज इक्वल टू 1, r डॉट b इज इक्वल टू 2, r डॉट c इज इक्वल टू 3 एंड STP ऑफ ABC इज 1। ये टिपिकल प्रॉब्लम है बच्चों, है ना। देन r निकालना है। यदि ऑप्शन में ध्यान से देखो मैं, r इज इक्वल टू आ रहा है लेमडा टाइम्स a प्लस म्यू बी प्लस, है ना, r को अपन abc की टर्म्स में भी लिख सकते थे,
और बी क्रॉस सी, सी क्रॉस ए और ए क्रॉस बी की टर्म्स में भी अपन लिख सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बट एबीसी की टर्म्स में यदि लिखें तो वहां से अपने को इंफॉर्मेशन कम है ना। आर इज इक्वल टू मान लो लेमडा ए प्लस म्यू बी प्लस कुछ गामा सी लिखता हूं और सिंप्लीफाई करने की कोशिश करूंगा तो अपन पाएंगे कि वहां पे लेमडा म्यू और गामा की अपन आंसर डायरेक्टली नहीं निकाल पाएंगे। बट जब ए बी सी नॉन कोप्लेनर है तो अपन ये भी बोल सकते हैं कि ए क्रॉस बी, बी क्रॉस सी और सी क्रॉस ए भी बच्चों क्या होगा, नॉन कोप्लेनर ही होगा। ये बहुत अच्छे से अपन जानते हैं। अपने को पता है कि ए क्रॉस बी, बी क्रॉस सी एंड सी क्रॉस ए का एसटीपी आता है एसटीपी ऑफ ए बी सी का होल स्क्वायर। ये बच्चों रिजल्ट याद रखा करो, है ना, ये आता है। इसका मतलब एबीसी का एसटीपी नॉन जीरो है तो इसका एसटीपी भी नॉन जीरो, मतलब एबीसी नॉन कोप्लेनर है तो ये भी नॉन कोप्लेनर है। इसका मतलब आर कैन बी रिटन एज लेमडा टाइम्स ए क्रॉस बी, मतलब नॉन कोप्लेनर वेक्टर की टर्म्स में किसी भी वेक्टर को लिख सकता हूं मैं, बस वही चीज यूज कर रहे हैं। अब ये लिखते हैं अपना प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। देखो आर डॉट ए डॉट प्रोडक्ट कर दिया दोनों तरफ, तो लेमडा टाइम्स ए डॉट ए क्रॉस बी 0 प्लस म्यू टाइम्स ए बी ए डॉट बी क्रॉस सी, मतलब एस टी पी ऑफ ए बी सी विच इज 1, ठीक है, प्लस गामा टाइम्स ये तो 0 आ गया। इसका मतलब म्यू की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, आर डॉट ए इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो बी क्रॉस सी के साथ 1 आने वाला है, बी क्रॉस सी के साथ 1 आने वाला है। सिमिलरली ऐसे ही लेमडा निकल आएगा। लेमडा कैसे निकलेगा, आर डॉट अपने को करना पड़ेगा आर डॉट सी, आर डॉट सी, तो लेमडा की वैल्यू 3 आ जाएगी। ऐसे ही गामा निकालने के लिए आर डॉट बी कर लेते हैं। आर डॉट बी करेंगे तो ए बी सी गामा इज इक्वल टू 3, गामा इज इक्वल टू बी के साथ डॉट प्रोडक्ट गामा इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो 2 टाइम्स सी क्रॉस ए, है ना, बी ऑप्शन देखो, बी क्रॉस सी प्लस 2 टाइम्स सी क्रॉस ए प्लस 3 टाइम्स ए क्रॉस बी, ये अपने को मिलने वाला है। तो प्रॉब्लम आसान है, बट ये सोचना कि हाँ ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए की टर्म्स में इसको लिख सकते हैं, यही इसका टफ पार्ट है ना। ये सोचने के बाद काफी आसान है। 2 तरीके थे, या तो अपन एबीसी की टर्म्स में लिखते हैं या अपन ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए की टर्म्स में लिखते हैं। एबीसी की टर्म्स में लिखने पे चीजें बन नहीं रही है ना, ये अपन देख लेंगे बहुत आराम से। तो जो इन्फॉर्मेशन है उसका यूज कैसे कर पाएंगे, बस यही अपने को देखना था। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, 11 क्या बोल रहा है, इन ए राइट एंगल ट्राइंगल द हाइपोटेन्यूज ए बी इज पी, इसकी लेंथ पी दी हुई है, हाइपोटेन्यूज ए बी है तो इसको मान लेता हूं ए बी सी, ये को मैं 0 ले लेता हूं, इसको ए मान लेता हूं, इसको बी मान लेता हूं, ठीक है। तो अपने को क्या निकालना है, ए बी डॉट ए सी, ए बी डॉट ए सी प्लस बी सी डॉट बी ए प्लस सी ए डॉट सी बी, इसकी वैल्यू निकालनी इन टर्म्स ऑफ बी, इन टर्म्स ऑफ पी। तो देखो सी ए डॉट सी बी अपन बहुत आराम से बोल सकते हैं, इसको ओरिजिन लिया मैंने, सी ए डॉट सी बी क्या होगा, ए डॉट बी, यहां से अपन बोल सकते हैं कि ए डॉट बी क्या बच्चों 0। ए और बी की टर्म्स में अपन चीजों को सॉल्व करते हैं और लास्ट में देख लेंगे। सी ए डॉट सी बी, सी ए डॉट सी बी तो आ गया 0, ए बी डॉट बी सी ये हो जाएगा बी माइनस ए का डॉट प्रोडक्ट सी माइनस ए, सी माइनस ए का मतलब 0 माइनस ए, प्लस बी सी क्या है, सी माइनस बी, तो माइनस बी, बी ए क्या है, ए माइनस बी, निकालो क्या आ रहा है देखो, बी डॉट ए विच इज 0 माइनस माइनस प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा ए डॉट बी, माइनस बी डॉट ए 0 माइनस माइनस प्लस ये हो जाएगा बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ना, तो मोड ऑफ ए स्क्वायर प्लस मोड ऑफ बी स्क्वायर बराबर होगा किसके बच्चों, पी स्क्वायर के। सिंपल सी प्रॉब्लम है। क्वेश्चन नंबर 12, इफ 3 वेक्टर्स ए बी सी आर सच दैट ए सी बी फॉर्म ए राइट हैंडेड सिस्टम, ए सी बी फॉर्म ए राइट हैंडेड सिस्टम का मतलब क्या है,
एस टी पी ऑफ ए सी बी है ना, ए डॉट सी क्रॉस बी मस्ट बी, है ना, ए डॉट सी क्रॉस बी मस्ट बी पॉजिटिव। राइट हैंडेड सिस्टम का मतलब क्या है, ए क्रॉस बी करने पे उसकी डायरेक्शन में मिलना चाहिए, या अपन बोलेंगे कि सी क्रॉस बी करने पे ए की डायरेक्शन में मिलना चाहिए वेक्टर, है ना। सी और बी को मैं ऐसे मानूं तो इस सीक्वेंस में होना चाहिए, सी क्रॉस बी ए मिलना चाहिए, या अपन इसको ऐसे देख लो, एबीसी है ना, एबीसी एबीसी राइट हैंडेड सिस्टम बना रहे हैं, इसका मतलब ए क्रॉस बी करने पे सी की डायरेक्शन में मिलना चाहिए, लाइक वेक्टर है ये दोनों, सेम डायरेक्शन में आने चाहिए। ये पॉजिटिव आना चाहिए, इसकी डायरेक्शन में रहना चाहिए, है ना। जैसे आई जे के अपन एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट सिस्टम लेते हैं, तो एक्स वाई जेड में एक्स क्रॉस वाई करने पे जेड की डायरेक्शन मिलती है, उसी डायरेक्शन में के पैरेलल आता है वेक्टर, उसी टाइप का कुछ फंडा है। राइट हैंडेड सिस्टम का मतलब क्या हुआ कि जो ये एस टी पी इसका मिलने वाला है, एस टी पी मस्ट बी पॉजिटिव, है ना। ए क्रॉस बी करने पे सी की डायरेक्शन में वेक्टर मिलना चाहिए, तो एंगल एक्यूट होना चाहिए, कहने का मतलब इन दोनों के बीच में एंगल क्या होना चाहिए, एक्यूट होना चाहिए। देखो क्वेश्चन नंबर 12 अपने को बोल रहा है कि ए सी बी राइट हैंडेड सिस्टम बनाना चाहिए। इसका मतलब क्या है, देखो मैथमेटिकली इस बात का मतलब क्या है, ए सी बी का ये एस टी पी क्या आना चाहिए बच्चों, पॉजिटिव, ठीक है। तो ए सी बी का एस टी पी निकाल लो, वो क्या आना चाहिए, पॉजिटिव। तो देखो क्या आ रहा है, एक्स वाई जेड ये ए है, सी क्या है अपने पास, सी को मान लेते हैं लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3, लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3, सी दिया हुआ नहीं है अपने को। ए सी बी, बी क्या है अपने पास, बी इज जे कैप, तो मतलब 0 1 0, ये एसटीपी बच्चों आना चाहिए पॉजिटिव। तो ये एसटीपी पॉजिटिव आना चाहिए, तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इसके अबाउट एक्सपेंशन करना है, तो क्या आएगा देखो 1 माइनस के साथ इसके अबाउट एक्सपेंशन कर रहा हूं, है ना, प्लस माइनस, तो -1 इंटू एक्स लैम्डा 3x माइनस लैम्डा 1z, ये डिटरमिनेंट क्या आना चाहिए बच्चों, पॉजिटिव। सॉल्व करते हैं इसको, तो ये क्या आ जाएगा, लैम्डा 1z माइनस लैम्डा 3x मस्ट बी पॉजिटिव, ठीक है। तो अब देखो इसको ऑप्शन से देखते हैं, सी को वो क्या बोल रहा है, z माइनस एक्स, z 0 माइनस एक्स, तो z 0 माइनस एक्स यदि सी ले, तो लैम्डा 1 यहाँ पे क्या है z, तो z स्क्वायर, लैम्डा 3 की जगह माइनस एक्स रखा, तो ये क्या आ रहा है प्लस एक्स स्क्वायर, पॉजिटिव आ रहा है बिल्कुल, है ना। z और x अनटिल अनलेस क्या होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। b 0 भी गलत है, c y j कैप, y j कैप का मतलब y j कैप से देखो यहां पे लैम्डा 2 को y लेने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, उसके इंडिपेंडेंट है ये चीज। माइनस जेड प्लस एक्स लेंगे तो माइनस जेड अपन ने लिया, तो माइनस जेड प्लस का एक्स, तो वेक्टर अपन ने लिया मान लो माइनस जेड, डी ऑप्शन चेक कर रहा हूं मैं, ऑप्शन से देख रहा हूं, तो माइनस जेड रखा तो माइनस जेड स्क्वायर, एक्स रखा तो माइनस एक्स स्क्वायर, ये तो क्या हो जाएगा बच्चों, नेगेटिव होगा यदि जेड एक्स नॉन जीरो है तो, ठीक है। क्लियर है पॉइंट, समझ में आ रही है क्या बात। तो इसका मतलब क्या होना चाहिए, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, तभी पॉजिटिव की पॉसिबिलिटी बनती है, ठीक है। इसके अलावा बाकी तीनों में पॉजिटिव की पॉसिबिलिटी नहीं है, ठीक है। यही है पॉजिटिव की पॉसिबिलिटी, यहाँ पे जेड एक्स में से कोई एक भी नॉन जीरो हुआ तो पॉजिटिव होगा, नेगेटिव तो नहीं होगा, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 13।
13 देखो स्टेटमेंट वाइज है। स्टेटमेंट 1 क्या है? इफ ए इज नॉन जीरो, बी इज नॉन जीरो, ए बी आर नॉन कोलिनियर, देन ए बी एंड ए प्लस बी आर कोप्लेनर वेक्टर। सही बात है, ट्रू है फर्स्ट। सेकेंड क्या है? वेक्टर दिस 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 आर फॉर्म ए ट्राइंगल। तो ट्राइंगल फॉर्म होने के लिए कोई दो का सम तीसरे के बराबर हो जाए, या ए प्लस बी प्लस सी का समेशन, या ए प्लस बी माइनस सी का समेशन 0, मतलब कोई भी वेक्टर 3 है अपने पास, ट्राइंगल कब बना सकते हैं, है ना? कुछ भी हो सकता है, ए प्लस बी माइनस सी इक्वल टू 0, या ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, कुछ ऐसा बनना चाहिए, तभी वो एक ट्राइंगल बन सकता है। ठीक है, फॉर्म ए ट्राइंगल। और दूसरी बात वो क्या है कि फिर पैरेलल नहीं होना चाहिए, ऐसा तो बन रहा है उसके साथ वो नॉन कोलिनियर भी होने चाहिए ना। कोलिनियरिटी के केस में भी ऐसा हो सकता है ना, ट्राइंगल थोड़ी बन रहा है, ट्राइंगल तो नहीं बन रहा, तो ये अपने को एंश्योर करना पड़ता है। तो देखो फर्स्ट टू को यदि अपन जोड़ें तो थर्ड नहीं मिल रहा, राइट? फर्स्ट और थर्ड को जोड़ने पे मिल रहा है मेरे को, बोलो। 3 आई कैप, ए अपने को दिया हुआ है 3 आई कैप, तो 3 माइनस 4 7। बी अपने को क्या दिया हुआ है देखो, 4 7 माइनस 2। सी अपने को क्या दिया हुआ है देखो, सी 1 11 माइनस 9। अपने को समझ में आ रहा है कि इन दोनों को जोड़ें, वेक्टर ए प्लस सी करने पे क्या आ रहा है? बी वेक्टर। ए प्लस सी करने पे क्या आ रहा है? बी वेक्टर आ रहा है, बोलो। तो ए प्लस सी माइनस बी इक्वल टू 0, तो ए वेक्टर ऐसे लूं मैं, सी वेक्टर ऐसे लूं, तो माइनस बी, ए प्लस सी इज इक्वल टू माइनस बी आ रहा है ना, ये ट्राइंगल बन जाएगा। ये ए वेक्टर, ये सी वेक्टर, ये माइनस बी वेक्टर। क्लियर है पॉइंट? बस ये कोलिनियर नहीं होना चाहिए था, ये दोनों कोलिनियर होता तो ये ट्राइंगल नहीं बनता, और इसकी मान लो मोड ए प्लस सी का रिजल्टेंट के से ज्यादा या कम होता तब भी ट्राइंगल नहीं बनता। ठीक है, ये S3 था, ऐसे ही S4 अपन ले सकते हैं। तो फर्स्ट दो ट्रू है, तो उसके बाद में अपन एक थर्ड चेक कर लेते हैं, S3। थर्ड देखो क्या है, STP ऑफ A प्लस बी, A प्लस बी प्लस सी, इसका STP निकालना है। तो इसका STP निकालने का तरीका क्या देखो, दिस इज द वे। STP निकाल लेते हैं, क्या आएगा 1 माइनस 0, 1 इंटू STP ऑफ ABC, ये मिलने वाला है, बोलो। तो आंसर क्या आ रहा है देखो, यहां पे STP ऑफ ABC बन रहा है, तो 2 टाइम्स नहीं बन रहा, 1 टाइम बन रहा है, इसका मतलब ये फॉल्स है। तो ट्रू ट्रू फॉल्स, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 था ये। नेक्स्ट अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। 14 देखो क्या है, इफ लैम्डा बिलोंग्स टू आर, लैम्डा इज नॉट इक्वल टू 0, मॉड ऑफ वेक्टर ए इज नॉन जीरो, देन वेक्टर ए एंड लैम्डा ए आर नॉन पैरेलल वेक्टर्स। तो ये तो गलत बात है, फर्स्ट ही फॉल्स हो गया। तो बी और सी ऑप्शन में से कोई होगा। मिनिमम वैल्यू ऑफ ए डॉट बी इज 0, भाई मिनिमम वैल्यू ऑफ ए डॉट बी तो नेगेटिव ही हो सकती है ना, तो ये भी स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। तो फॉल्स फॉल्स, बी ऑप्शन इज करेक्ट। तो 14 काफी आसान है, ओरली कर सकते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 15, मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी इज इक्वल टू मोड ऑफ ए माइनस बी इक्वल टू 1, देन एंगल बिटवीन ए एंड बी। तो मोड ऑफ ए माइनस बी इक्वल टू 1 दिया हुआ है, तो मोड ऑफ ए माइनस बी होगा क्या, अपने को क्या दिया हुआ है, मोड ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल टू 1,
इज इक्वल टू मोड ए इज इक्वल टू मोड ऑफ बी। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ए डॉट बी इज इक्वल टू 1। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1 प्लस 1 माइनस 2। ए डॉट बी को अपन क्या लिख सकते हैं, ए डॉट बी इज व्हाट, मोड ए मोड बी कॉस ऑफ थीटा, एंगल बिटवीन ए एंड बी। तो 2 माइनस 2 cos थीटा इज इक्वल टू 1, 2 cos थीटा इज इक्वल टू 1 cos थीटा इज इक्वल टू 1/2। तो यहां से थीटा क्या मिल रहा है बच्चों, थीटा विल बी पाई बाई, है ना, पाई/2 तो नहीं है, इसका मतलब गलत हो गया। तो ये थीटा इक्वल टू पाई/6। S2 है ना, मतलब फर्स्ट फॉल्स हो गया, तो मतलब बी सी डी में से कोई। S2 चेक करते हैं, a प्लस b/2 इज ए वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ a एंड b। क्या a प्लस b/2 वेक्टर, a प्लस b/2 वेक्टर इनका एंगल बाइसेक्टर होगा क्या? बिल्कुल नहीं होगा, रॉन्ग है। वो कब होता है, व्हेन मोड a इज इक्वल टू मोड b, तभी ये इसका एंगल बाइसेक्टर होगा। अलग अलग वेक्टर होगा तो a प्लस बी वेक्टर किसकी तरफ शिफ्टेड होगा, अपन बोलेंगे कि जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा उसकी तरफ शिफ्टेड होगा। मान लो b का मैग्नीट्यूड ज्यादा है तो इसका इफेक्ट क्या होगा, b की तरफ ज्यादा टिल्टेड होगा। दोनों का मैग्नीट्यूड यदि इक्वल होता है तो ये बिल्कुल मिड में होगा। तो ये बात अपन को ध्यान रखनी है, a प्लस बी डायरेक्टली एंगल बाइसेक्टर नहीं होता है। तो ये स्टेटमेंट भी हो गया फॉल्स। तो फॉल्स फॉल्स है ना, 2 कंसेक्यूटिव फॉल्स है, तो उसका एक ही ऑप्शन करेक्ट है, डी। तो 15 का हो गया बच्चों डी। 16 S1 if a b c are 3 non coplanar vectors then d dot a is equal to d dot b। ये d is a vector such that d is perpendicular to a, d is perpendicular to b, d is perpendicular to c। ये बोल रहे हैं a b c यदि नॉन कोप्लेनर है तो then d must be a जीरो वेक्टर। तो अपन ये बोल रहे हैं यहां पे, समझना बात को, d एक ऐसा वेक्टर है जो a b c के क्या है, परपेंडिकुलर है तीनों के। तो 3 वेक्टर के परपेंडिकुलर कोई वेक्टर कैसे होगा, जब तीनों वेक्टर एक प्लेन में होंगे। बहुत आराम से ये बात अपन बोल सकते हैं, ठीक है, तभी ये पॉसिबल है। और अपने को क्या दिया हुआ है, एबीसी नॉन कोप्लेनर। तो एबीसी नॉन कोप्लेनर है तो या तो d परपेंडिकुलर टू a है, या अपन बोलेंगे कि d डॉट ए जीरो का मतलब क्या है, d डॉट ए जीरो का मतलब क्या है, d परपेंडिकुलर टू a होगा या d खुद क्या हो रहा होगा बच्चों, जीरो वेक्टर। तो ये 2 पॉसिबिलिटी बनती है, d जीरो वेक्टर हो गया तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ये वाली पॉसिबिलिटी पहले अपन ने फर्स्ट ली, d इज परपेंडिकुलर टू ए बी सी। तो उस केस में तो गड़बड़ हो गई, अपन को ए बी सी कोप्लेनर मिल रहे हैं। तो एक ही पॉसिबिलिटी है, यदि ए बी सी नॉन कोप्लेनर है तब भी ये सब जीरो है, इसका मतलब डी खुद क्या है, जीरो है ना। ये फर्स्ट पॉसिबिलिटी तो रॉन्ग है। सेकंड पॉसिबिलिटी पे आते हैं कि डी इक्वल टू जीरो। हाँ, इस केस में ये पॉसिबल हो सकता है, ए बी सी क्या हो बच्चों, नॉन कोप्लेनर। क्योंकि ये मान लो मैंने एज्यूम कर लिया, तो एबीसी को एक प्लेन में एज्यूम कर लिया, जो कि गलत है एज्यूम करना। एबीसी अपने को क्या दिया हुआ है, नॉन कोप्लेनर दिया हुआ है। हेंस इन दोनों में से कौन सी पॉसिबिलिटी अपने काम की है, ये पॉसिबिलिटी। समझ में आ रही है क्या बात, बोलो, क्लियर है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 16। तो अपन ने 1 to 16 प्रॉब्लम्स अभी डिस्कस किया आज की क्लास में। नेक्स्ट अपन डिस्कस करेंगे आगे वाले प्रॉब्लम्स, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 है ना। क्वेश्चन नंबर 8 काफी सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 8 में देखो, अभी जो अपन ने थ्योरी डिस्कस करी है वही है। ए बी सी यदि कोई वेक्टर है तो उसका रेसिप्रोकल वेक्टर का फॉर्मूला होता है ए डैश विल बी बी क्रॉस सी अपॉन एस टी पी ऑफ ए बी सी, है ना। ऐसे ही बी डैश निकालना है तो बी डैश निकालने का तरीका क्या होगा, सी क्रॉस ए अपॉन एस टी पी ऑफ ए बी सी।
ऐसे ही सी डैश निकालने का तरीका क्या है, ए क्रॉस बी अपॉन एस टी पी ऑफ ए बी सी, सब कुछ निकल आएगा। एक वेक्टर ए बी सी नॉन कोप्लेनर है तो ये इनके क्या होंगे, रेसिप्रोकल वेक्टर्स, ये दोनों मिला के रेसिप्रोकल सिस्टम ऑफ वेक्टर्स बना रहे हैं। तो यहां से अपन ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ए डैश डॉट ए इज 1, आराम से समझ में आ रहा है यहाँ पे, ए डैश डॉट बी इज इक्वल टू 0, ए डैश डॉट सी इक्वल टू 0, सिमिलरली ऑल 3 रिजल्ट्स। क्वेश्चन नंबर 8 क्लियर है, ये फॉर्मूला लगाएंगे आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, a प्लस 2b प्लस 3c इक्वल टू 0, देन फाइंड, है ना, a प्लस 2b प्लस 3c इक्वल टू 0, देन फाइंड a क्रॉस b प्लस b क्रॉस c प्लस c क्रॉस a, ये निकालना है अपने को। देखो तो एक बार इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, इसको मैं ऐसे लिख लूं क्या, a क्रॉस a प्लस 2b इज इक्वल टू माइनस 3c, ठीक है। अब अपने को देखो b के साथ क्रॉस प्रोडक्ट कर देते हैं पहले पूरे में, तो ये क्या बन जाएगा, देखो a क्रॉस b प्लस 2 टाइम्स b के साथ क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं पोस्ट क्रॉस विद b, है ना, पीछे से क्रॉस प्रोडक्ट, तो a पूरे में दिस इंटू क्रॉस b, दिस इंटू क्रॉस b, ऐसा कर रहे हैं अपन, है ना, पोस्ट क्रॉस इसको अपन बोल देंगे, पोस्ट क्रॉस कर रहे हैं अपन, ठीक है। तो a क्रॉस b आ जाएगा, यहाँ पे 2b क्रॉस b 0 हो जाएगा, माइनस 3c क्रॉस b, तो यहाँ से a क्रॉस b और c क्रॉस b में रिलेशन आ गया, एक रिलेशन। दूसरा मैंने बोला a के साथ क्रॉस प्रोडक्ट कर दो, a के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो ये 0, ये हो जाएगा 2 टाइम्स, प्री क्रॉस कर रहे हैं, पोस्ट क्रॉस भी कर सकते हो तुम, 2 टाइम्स b क्रॉस a इज इक्वल टू, है ना, जो भी काम कर रहे हो दोनों तरफ सेम करना है, पोस्ट क्रॉस तो पोस्ट क्रॉस कर लिया दोनों तरफ, a क्रॉस से 0, 2b क्रॉस a माइनस 3c क्रॉस a, ये क्वेश्चन नंबर आ गया अपने पास 2, इनका यूज कर लेंगे उसको सॉल्व करने में। फिर c के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा बच्चों a क्रॉस c प्लस 2 टाइम्स b क्रॉस c इज इक्वल टू 0, ये थर्ड इक्वेशन। अपने को जिस भी टर्म्स में निकालना है आंसर उस टर्म्स में आ जाएगा, ठीक है। तो देखो a क्रॉस b को रिप्लेस कर देते हैं माइनस 3 टाइम्स c क्रॉस b प्लस b क्रॉस c को लिख देता हूं माइनस c क्रॉस b। पहले c क्रॉस b की टर्म्स में रिजल्ट निकाल लेते हैं। c क्रॉस a क्या क्या है ना, c क्रॉस a को लिख सकते हैं माइनस 2/3 b क्रॉस a, और b क्रॉस a को c क्रॉस b की टर्म्स में लिख सकते हैं ना। तो c क्रॉस a को मैंने क्या लिखा, पहले तो c क्रॉस a को लिखा मैंने माइनस 2/3 b क्रॉस a, माइनस ऑफ 2/3 b क्रॉस a, ठीक है, माइनस 3c क्रॉस b माइनस c क्रॉस b, तो ये हो जाएगा माइनस 4 ऑफ c क्रॉस b माइनस 2/3 इंटू b क्रॉस a कर लेके माइनस को इधर ले आते हैं और ये बना लेते हैं इसको b क्रॉस a, या b क्रॉस a विल बी व्हाट 3 टाइम्स c क्रॉस b। तो ये कितना आ जाएगा माइनस 6 टाइम्स c क्रॉस b, ये कितना आ गया देखो माइनस 6 टाइम्स c क्रॉस b, तो 6 टाइम्स b क्रॉस c भी लिख सकते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं है। सिमिलर वे में जिसकी टर्म्स में है ना b क्रॉस c भी इसको लिख सकते हैं, c क्रॉस b को माइनस c क्रॉस b को b क्रॉस c लिख दिया, तो 6 टाइम्स b क्रॉस c आ गया। बोलो सिमिलर वे में जिस भी फॉर्म में अपने को चाहिए उस फॉर्म में अपन कन्वर्ट कर सकते हैं बहुत आसानी से, ठीक है। ये एक बार मिल गया b क्रॉस c। अब जिधर जाना है b क्रॉस c से किधर जाना है अपने को, मान लो आना है a क्रॉस b पे, तो a क्रॉस b अपॉन माइनस 3 लिख दिया यहाँ पे, a क्रॉस b अपॉन माइनस 3, तो 2 टाइम्स a क्रॉस b या माइनस 2 टाइम्स a क्रॉस b चेक कर लो, तो नहीं आ रहा वो, तो इस तरीके से अपन ऑप्शन चेक कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 देखो क्या बोल रहा है, ए बी सी बी 3 नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स एंड आर बी एनी वेक्टर इन स्पेस, और अपने को क्या दिया हुआ देखो r डॉट a इज इक्वल टू 1, r डॉट b इज इक्वल टू 2, r डॉट c इज इक्वल टू 3,
एंड STP ऑफ ABC इज 1। ये टिपिकल प्रॉब्लम है बच्चों, है ना। देन R निकालना है। यदि ऑप्शन में ध्यान से देखो मैं, R इज इक्वल टू आ रहा है लैम्डा टाइम्स A प्लस म्यू बी प्लस, है ना। R को अपन ABC की टर्म्स में भी लिख सकते थे, और B क्रॉस C, C क्रॉस A और A क्रॉस B की टर्म्स में भी अपन लिख सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बट ABC की टर्म्स में यदि लिखें तो वहां से अपने को इंफॉर्मेशन कम है ना। R इज इक्वल टू मान लो लैम्डा ए प्लस म्यू बी प्लस कुछ गामा सी लिखता हूं और सिंप्लीफाई करने की कोशिश करूंगा तो अपन पाएंगे कि वहां पे लैम्डा म्यू और गामा की अपन आंसर डायरेक्टली नहीं निकाल पाएंगे। बट जब ABC नॉन कोप्लेनर है तो अपन ये भी बोल सकते हैं कि A क्रॉस B, B क्रॉस C और C क्रॉस A भी बच्चों क्या होगा, नॉन कोप्लेनर ही होगा। ये बहुत अच्छे से अपन जानते हैं। अपने को पता है कि A क्रॉस B, B क्रॉस C एंड C क्रॉस A का STP आता है STP ऑफ ABC का होल स्क्वायर। ये बच्चों रिजल्ट याद रखा करो, है ना। ये आता है, इसका मतलब ABC का STP नॉन जीरो है तो इसका STP भी नॉन जीरो, मतलब ABC नॉन कोप्लेनर है तो ये भी नॉन कोप्लेनर है। इसका मतलब R कैन बी रिटन एज लैम्डा टाइम्स A क्रॉस B, मतलब नॉन कोप्लेनर वेक्टर की टर्म्स में किसी भी वेक्टर को लिख सकता हूं मैं, बस वही चीज यूज कर रहे हैं। अब ये लिखते हैं अपना प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। देखो R डॉट A डॉट प्रोडक्ट कर दिया दोनों तरफ, तो लैम्डा टाइम्स A डॉट A क्रॉस B 0 प्लस म्यू टाइम्स A डॉट B क्रॉस C, मतलब STP ऑफ ABC विच इज 1, ठीक है, प्लस गामा टाइम्स ये तो 0 आ गया। इसका मतलब म्यू की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, R डॉट A इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो B क्रॉस C के साथ 1 आने वाला है, B क्रॉस C के साथ 1 आने वाला है। सिमिलरली ऐसे ही लैम्डा निकल आएगा। लैम्डा कैसे निकलेगा, R डॉट अपने को करना पड़ेगा R डॉट C, तो लैम्डा की वैल्यू 3 आ जाएगी। ऐसे ही गामा निकालने के लिए R डॉट B कर लेते हैं। R डॉट B करेंगे तो ABC गामा इज इक्वल टू 3, गामा इज इक्वल टू B के साथ डॉट प्रोडक्ट गामा इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो 2 टाइम्स C क्रॉस A, है ना। B ऑप्शन देखो, B क्रॉस C प्लस 2 टाइम्स C क्रॉस A प्लस 3 टाइम्स A क्रॉस B, ये अपने को मिलने वाला है। तो प्रॉब्लम आसान है, बट ये सोचना कि हाँ A क्रॉस B प्लस B क्रॉस C प्लस C क्रॉस A की टर्म्स में इसको लिख सकते हैं, यही इसका टफ पार्ट है ना। ये सोचना के बाद काफी आसान है। दो तरीके से थे, या तो अपन ABC की टर्म्स में लिखते हैं या अपन A क्रॉस B प्लस B क्रॉस C प्लस C क्रॉस A की टर्म्स में लिखते हैं। ABC की टर्म्स में लिखने पे चीजें बन नहीं रही है ना, ये अपन देख लेंगे बहुत आराम से। तो जो इन्फॉर्मेशन है उसका यूज कैसे कर पाएंगे, बस यही अपने को देखना था। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, 11 क्या बोल रहा है, इन ए राइट एंगल ट्राइंगल द हाइपोटेन्यूज AB इज P, इसकी लेंथ P दी हुई है। हाइपोटेन्यूज AB है तो इसको मान लेता हूं ABC, ये को मैं 0 ले लेता हूं, इसको A मान लेता हूं, इसको B मान लेता हूं, ठीक है। तो अपने को क्या निकालना है, AB डॉट AC प्लस BC डॉट BA प्लस CA डॉट CB, इसकी वैल्यू निकालनी इन टर्म्स ऑफ P। तो देखो CA डॉट CB अपन बहुत आराम से बोल सकते हैं, इसको ओरिजिन लिया मैंने, CA डॉट CB क्या होगा, A डॉट B। यहां से अपन बोल सकते हैं कि A डॉट B क्या बच्चों 0। A और B की टर्म्स में अपन चीजों को सॉल्व करते हैं और लास्ट में देख लेंगे। CA डॉट CB तो आ गया 0। AB डॉट BC ये हो जाएगा B माइनस A का डॉट प्रोडक्ट C माइनस A का मतलब 0 माइनस A प्लस BC क्या है, C माइनस B, तो माइनस B। BA क्या है, A माइनस B। निकालो क्या आ रहा है, देखो B डॉट A विच इज 0 माइनस माइनस प्लस A स्क्वायर हो जाएगा A डॉट B माइनस B डॉट A 0 माइनस माइनस प्लस ये हो जाएगा B स्क्वायर। A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर ना, तो मोड ऑफ A स्क्वायर प्लस मोड ऑफ B स्क्वायर बराबर होगा किसके बच्चों,
पी स्क्वायर के। सिंपल सी प्रॉब्लम है। क्वेश्चन नंबर 12, इफ थ्री वेक्टर्स ए बी सी आर सच दैट ए सी बी फॉर्म ए राइट हैंडेड सिस्टम। ए सी बी फॉर्म ए राइट हैंडेड सिस्टम का मतलब क्या है, एस टी पी ऑफ ए सी बी है ना, ए डॉट सी क्रॉस बी मस्ट बी, है ना, ए डॉट सी क्रॉस बी मस्ट बी पॉजिटिव। राइट हैंडेड सिस्टम का मतलब क्या है, ए क्रॉस बी करने पे उसकी डायरेक्शन में मिलना चाहिए, या अपन बोलेंगे कि सी क्रॉस बी करने पे ए की डायरेक्शन में मिलना चाहिए वेक्टर, है ना। सी और बी को मैं ऐसे मानूं तो इस सीक्वेंस में होना चाहिए, सी क्रॉस बी ए मिलना चाहिए, या अपन इसको ऐसे देख लो, एबीसी है ना, एबीसी एबीसी राइट हैंडेड सिस्टम बना रहे हैं, इसका मतलब ए क्रॉस बी करने पे सी की डायरेक्शन में मिलना चाहिए, लाइक वेक्टर है ये दोनों, सेम डायरेक्शन में आने चाहिए। ये पॉजिटिव आना चाहिए, इसकी डायरेक्शन में रहना चाहिए, है ना। जैसे आई जे के अपन एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट सिस्टम लेते हैं तो एक्स वाई जेड में एक्स क्रॉस वाई करने पे जेड की डायरेक्शन मिलती है, उसी डायरेक्शन में के पैरेलल आता है वेक्टर, उसी टाइप का कुछ फंडा है। राइट हैंडेड सिस्टम का मतलब क्या हुआ कि जो ये एस टी पी इसका मिलने वाला है, एस टी पी मस्ट बी पॉजिटिव, है ना। ए क्रॉस बी करने पे सी की डायरेक्शन में वेक्टर मिलना चाहिए, तो एंगल एक्यूट होना चाहिए, कहने का मतलब इन दोनों के बीच में एंगल क्या होना चाहिए, एक्यूट होना चाहिए। देखो क्वेश्चन नंबर 12, अपने को बोल रहा है कि ए सी बी राइट हैंडेड सिस्टम बनाना चाहिए। इसका मतलब क्या है, देखो मैथमेटिकली इस बात का मतलब क्या है, ए सी बी का ये एस टी पी क्या आना चाहिए बच्चों, पॉजिटिव, ठीक है। तो ए सी बी का एस टी पी निकाल लो, वो क्या आना चाहिए, पॉजिटिव। तो देखो क्या आ रहा है, एक्स वाई जेड ये ए है, सी क्या है अपने पास, सी को मान लेते हैं लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3, लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3, सी दिया हुआ नहीं है अपने को, ए सी बी, बी क्या है अपने पास, बी इज जे कैप, तो मतलब 0 1 0, ये एसटीपी बच्चों आना चाहिए पॉजिटिव। तो ये एसटीपी पॉजिटिव आना चाहिए, तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इसके अबाउट एक्सपेंशन करना है, तो क्या आएगा देखो 1 माइनस के साथ इसके अबाउट एक्सपेंशन कर रहा हूं, है ना, प्लस माइनस, तो -1 इंटू एक्स लैम्डा 3x माइनस लैम्डा 1z, ये डिटरमिनेंट क्या आना चाहिए बच्चों, पॉजिटिव। सॉल्व करते हैं इसको, तो ये क्या आ जाएगा, लैम्डा 1z माइनस लैम्डा 3x मस्ट बी पॉजिटिव, ठीक है। तो अब देखो इसको ऑप्शन से देखते हैं, सी को वो क्या बोल रहा है, z माइनस एक्स, z 0 माइनस एक्स, तो z 0 माइनस एक्स यदि सी ले, तो लैम्डा 1 यहाँ पे क्या है z, तो z स्क्वायर, लैम्डा 3 की जगह माइनस एक्स रखा, तो ये क्या आ रहा है, प्लस एक्स स्क्वायर, पॉजिटिव आ रहा है बिल्कुल, है ना। z और x अनटिल अनलेस क्या होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। b 0 भी गलत है, c y j कैप, y j कैप का मतलब y j कैप से देखो यहां पे लैम्डा 2 को y लेने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, उसके इंडिपेंडेंट है ये चीज। माइनस जेड प्लस एक्स लेंगे तो माइनस जेड अपन ने लिया, तो माइनस जेड प्लस का एक्स, तो वेक्टर अपन ने लिया मान लो माइनस जेड, डी ऑप्शन चेक कर रहा हूं मैं, ऑप्शन से देख रहा हूं, तो माइनस जेड रखा तो माइनस जेड स्क्वायर, एक्स रखा तो माइनस एक्स स्क्वायर, ये तो क्या हो जाएगा बच्चों, नेगेटिव होगा यदि जेड एक्स नॉन जीरो है तो, ठीक है। क्लियर है पॉइंट, समझ में आ रही है क्या बात। तो इसका मतलब क्या होना चाहिए, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, तभी पॉजिटिव की पॉसिबिलिटी बनती है, ठीक है। इसके अलावा बाकी तीनों में पॉजिटिव की पॉसिबिलिटी नहीं है, ठीक है। यही है पॉजिटिव की पॉसिबिलिटी, यहाँ पे जेड एक्स में से कोई एक भी नॉन जीरो हुआ तो पॉजिटिव होगा, नेगेटिव तो नहीं होगा, ठीक है।
ये था क्वेश्चन नंबर 12 13। देखो स्टेटमेंट वाइज है। स्टेटमेंट 1 क्या है? इफ ए इज नॉन जीरो, बी इज नॉन जीरो, ए बी आर नॉन कोलिनियर, देन ए बी एंड ए प्लस बी आर कोप्लानर वेक्टर। सही बात है, ट्रू है फर्स्ट। सेकेंड क्या है? वेक्टर दिस 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 आर फॉर्म ए ट्राइंगल। तो ट्राइंगल फॉर्म होने के लिए कोई दो का सम तीसरे के बराबर हो जाए, या ए प्लस बी प्लस सी का समेशन, या ए प्लस बी माइनस सी का समेशन 0, मतलब कोई भी वेक्टर 3 है अपने पास, ट्राइंगल कब बना सकते हैं, है ना? कुछ भी हो सकता है, ए प्लस बी माइनस सी इक्वल टू 0, या ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, कुछ ऐसा बनना चाहिए, तभी वो एक ट्राइंगल बन सकता है। ठीक है, फॉर्म ए ट्राइंगल। और दूसरी बात वो क्या है कि फिर पैरेलल नहीं होना चाहिए, ऐसा तो बन रहा है उसके साथ वो नॉन कोलिनियर भी होने चाहिए ना। कोलिनियरिटी के केस में भी ऐसा हो सकता है ना, ट्राइंगल थोड़ी बन रहा है, ये ट्राइंगल तो नहीं बन रहा, तो ये अपने को एंश्योर करना पड़ता है। तो देखो फर्स्ट टू को यदि अपन जोड़ें तो थर्ड नहीं मिल रहा, राइट? फर्स्ट और थर्ड को जोड़ने पे मिल रहा है मेरे को, बोलो 3 i कैप। ए अपने को दिया हुआ है 3 i कैप, तो 3 माइनस 4 7। बी अपने को क्या दिया हुआ है देखो, 4 7 माइनस 2। सी अपने को क्या दिया हुआ है देखो, सी 1 11 माइनस 9। हमने को समझ में आ रहा है कि इन दोनों को जोड़ें, वेक्टर ए प्लस सी करने पे क्या आ रहा है, बी वेक्टर। ए प्लस सी करने पे क्या आ रहा है, बी वेक्टर आ रहा है, बोलो। तो ए प्लस सी माइनस बी इक्वल टू 0। तो ए वेक्टर ऐसे लूं मैं, सी वेक्टर ऐसे लूं, तो माइनस बी, ए प्लस सी इज इक्वल टू माइनस बी आ रहा है ना, ये ट्राइंगल बन जाएगा। ये ए वेक्टर, ये सी वेक्टर, ये माइनस बी वेक्टर। क्लियर है पॉइंट? बस ये कोलिनियर नहीं होना चाहिए था, ये दोनों कोलिनियर होता तो ये ट्राइंगल नहीं बनता, और इसकी मान लो मोड ए प्लस सी का रिजल्टेंट के से ज्यादा या कम होता तब भी ट्राइंगल नहीं बनता। ठीक है, ये S3 था, ऐसे ही S4 अपन ले सकते हैं। तो फर्स्ट दो ट्रू है, तो उसके बाद में अपन एक थर्ड चेक कर लेते हैं, S3। थर्ड देखो क्या है, STP ऑफ ए प्लस बी, ए प्लस बी प्लस सी, इसका STP निकालना है। तो इसका STP निकालने का तरीका क्या देखो, दिस इज द वे। STP निकाल लेते हैं, क्या आएगा 1 माइनस 0, 1 इंटू STP ऑफ ABC, ये मिलने वाला है, बोलो। तो आंसर क्या आ रहा है देखो, यहां पे STP ऑफ ABC बन रहा है, तो 2 टाइम्स नहीं बन रहा, 1 टाइम बन रहा है, इसका मतलब ये फॉल्स है। तो ट्रू ट्रू फॉल्स, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 था ये। नेक्स्ट अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। 14 देखो क्या है, इफ लैम्डा बिलोंग्स टू आर, लैम्डा इज नॉट इक्वल टू 0, मॉड ऑफ वेक्टर ए इज नॉन जीरो, देन वेक्टर ए एंड लैम्डा ए आर नॉन पैरेलल वेक्टर्स। तो ये तो गलत बात है, फर्स्ट ही फॉल्स हो गया। तो बी और सी ऑप्शन में से कोई होगा। मिनिमम वैल्यू ऑफ ए डॉट बी इज 0। भाई मिनिमम वैल्यू ऑफ ए डॉट बी तो नेगेटिव ही हो सकती है ना, तो ये भी स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। तो फॉल्स फॉल्स, बी ऑप्शन इज करेक्ट। तो 14 काफी आसान है, ओरली कर सकते हैं अपन।
क्वेश्चन नंबर 15, मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी इज इक्वल टू मोड ऑफ ए माइनस बी इक्वल टू 1, देन एंगल बिटवीन ए एंड बी। तो मोड ऑफ ए माइनस बी इक्वल टू 1 दिया हुआ है, तो मोड ऑफ ए माइनस बी होगा क्या, अपने को क्या दिया हुआ है, मोड ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू मोड ए इज इक्वल टू मोड ऑफ बी। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ए डॉट बी इज इक्वल टू 1, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1 प्लस 1 माइनस 2, ए डॉट बी को अपन क्या लिख सकते हैं, ए डॉट बी इज व्हाट, मोड ए मोड बी कॉस ऑफ थीटा, एंगल बिटवीन ए एंड बी। तो 2 माइनस 2 cos थीटा इज इक्वल टू 1, 2 cos थीटा इज इक्वल टू 1 cos थीटा इज इक्वल टू 1/2। तो यहां से थीटा क्या मिल रहा है बच्चों, थीटा विल बी पाई बाई, है ना, पाई/2 तो नहीं है, इसका मतलब गलत हो गया, तो ये थीटा इक्वल टू पाई/6। S2 है ना, मतलब फर्स्ट फॉल्स हो गया, तो मतलब बी सी डी में से कोई S2 चेक करते हैं। a प्लस b/2 इज ए वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ a एंड b। क्या a प्लस b/2 वेक्टर, a प्लस b/2 वेक्टर इनका एंगल बाइसेक्टर होगा क्या, बिल्कुल नहीं होगा, रॉन्ग है। वो कब होता है, व्हेन मोड a इज इक्वल टू मोड b, तभी ये इसका एंगल बाइसेक्टर होगा। अलग अलग वेक्टर होगा तो a प्लस बी वेक्टर किसकी तरफ शिफ्टेड होगा, अपन बोलेंगे कि जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा उसकी तरफ शिफ्टेड होगा। मान लो b का मैग्नीट्यूड ज्यादा है तो इसका इफेक्ट क्या होगा, b की तरफ ज्यादा टिल्टेड होगा। दोनों का मैग्नीट्यूड यदि इक्वल होता है तो ये बिल्कुल मिड में होगा। तो ये बात अपन को ध्यान रखनी है, a प्लस बी डायरेक्टली एंगल बाइसेक्टर नहीं होता है। तो ये स्टेटमेंट भी हो गया फॉल्स। तो फॉल्स फॉल्स है ना, 2 कंसेक्यूटिव फॉल्स है, तो उसका एक ही ऑप्शन करेक्ट है डी। तो 15 का हो गया बच्चों डी। 16, S1 if a b c are 3 non coplanar vectors then d dot a is equal to d dot b। ये d is a vector such that d is perpendicular to a, d is perpendicular to b, d is perpendicular to c, ये बोल रहे हैं। a b c यदि नॉन कोप्लेनर है तो then d must be a जीरो वेक्टर। तो अपन ये बोल रहे हैं यहां पे, समझना बात को, d एक ऐसा वेक्टर है जो a b c के क्या है, परपेंडिकुलर है तीनों के। तो 3 वेक्टर के परपेंडिकुलर कोई वेक्टर कैसे होगा, जब तीनों वेक्टर एक प्लेन में होंगे। बहुत आराम से ये बात अपन बोल सकते हैं, ठीक है, तभी ये पॉसिबल है। और अपने को क्या दिया हुआ है, एबीसी नॉन कोप्लेनर। तो एबीसी नॉन कोप्लेनर है तो या तो d परपेंडिकुलर टू a है, या अपन बोलेंगे कि d डॉट ए जीरो का मतलब क्या है, d डॉट ए जीरो का मतलब क्या है, d परपेंडिकुलर टू a होगा या d खुद क्या हो रहा होगा बच्चों, जीरो वेक्टर। तो ये 2 पॉसिबिलिटी बनती है, d जीरो वेक्टर हो गया तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ये वाली पॉसिबिलिटी पहले अपन ने फर्स्ट ली, d इज परपेंडिकुलर टू abc, तो उस केस में तो गड़बड़ हो गई, अपन को abc कोप्लेनर मिल रहे हैं। तो एक ही पॉसिबिलिटी है, यदि abc नॉन कोप्लेनर है तब भी ये सब जीरो है, इसका मतलब d खुद क्या है, जीरो है ना। ये फर्स्ट पॉसिबिलिटी तो रॉन्ग है। सेकंड पॉसिबिलिटी पे आते हैं कि d इक्वल टू जीरो। हाँ, इस केस में ये पॉसिबल हो सकता है abc क्या हो बच्चों, नॉन कोप्लेनर। क्योंकि ये मान लो मैंने एज्यूम कर लिया, तो एबीसी को एक प्लेन में एज्यूम कर लिया, जो कि गलत है एज्यूम करना। एबीसी अपने को क्या दिया हुआ है, नॉन कोप्लेनर दिया हुआ है। हेंस इन दोनों में से कौन सी पॉसिबिलिटी अपने काम की है, ये पॉसिबिलिटी। समझ में आ रही है क्या बात, बोलो, क्लियर है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 16। तो अपन ने 1 to 16 प्रॉब्लम्स अभी डिस्कस किया आज की क्लास में। नेक्स्ट अपन डिस्कस करेंगे आगे वाले प्रॉब्लम्स, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।